हमारा अपना है ना ये पकड़ लेते हैं, इसकी केबल छोटी है। स्टार्ट करें। ये बताएं कि आप लोगों ने अच्छा पहले तो सारा पूरा नाम बता दीजिएगा, तारीफ करवा दीजिएगा। ये बताइएगा कि किस बुनियाद पे आप लोगों ने नो ऑब्जेक्शन किया है, सुलह किस बुनियाद पे हुई है? देखें, सुलह की जो शराइत है हमें नहीं मालूम, लेकिन कोर्ट के अंदर जो चीज़ जो एफिडेविट दिया है नो ऑब्जेक्शन का, उसके अंदर यही है कि अल्लाह की रज़ा के लिए जो वर्सा है मरहूम के, उन्होंने इनको माफ़ कर दिया है उसके अंदर अल्लाह की रज़ा के लिए। क्योंकि जो मुल्ज़िमा है उनकी फैमिली ने अप्रोच किया था, जिसमें उनकी वालदा थी, उनकी मदर इन लॉ थी और उसके साथ उनकी सिस्टर थी जो मरहूमा है और मरहूम है। उनके घर में वो लोग गए, उन्होंने ताज़ियत की, माफ़ी मांगी और उन्होंने अपने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उनको माफ़ कर दिया। और आज यही बात कोर्ट में अपने हल्फनामे के ज़रिए उन्होंने ये बात बता दी कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए इनको माफ़ किया है। अच्छा, ये बताएं आपको कब पता चला कि ये अप्रोच कर लिया और इनके देखें, हाँ, ये जो एफिडेविट्स हमारे साइन हुए थे आज से 3 दिन पहले हुए थे, और जो इन्होंने अप्रोच किया था 1 हफ़्ता पहले इनके घर में गए थे पहली बार, जो इनसे बात नहीं हो पाई, फिर दोबारा इन्होंने उनके घर में अप्रोच किया और अप्रोच इस तरह की थी कि वो माफ़ी मांग रहे थे उनके घर में जाके कि एक हादसा था, कोई इन्होंने अनजाने में नहीं किया और एक हादसा था जिसकी वजह से हमें माफ़ी दी जाए, तो इन्होंने माफ़ कर दिया इनको। सर, पैसों की बात भी हो रही है, कोई 5 करोड़ समथिंग जो है वो दिए गए हैं, इस मुद्दे क्या तफसीलात हैं? देखें, अगर हम दियत की बात करें, अगर ये केस चलता भी तो आपको पता है अदालतों के अंदर ये केस डिसाइड होता 2 साल बाद, फिर जाता हाई कोर्ट में अपील होती, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता, कोई 8 साल बाद ये डिसाइड होता। और डिसाइड होने के बाद भी जो इसकी सज़ा है वो दियत ही है, कोई ऐसी सज़ा नहीं है जिसमें इनको जेल हो, ये जेल चले जाएँ। क्योंकि ये कानून जो बना हुआ है 1860 का बना हुआ है, ये गोरा बना के गया था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम गाड़ी होती थी गोरे के पास, हमारे पास नहीं होती थी गाड़ी। अब गोरे ने ये बनाया कि अगर उनकी गाड़ी से कोई बंदा एक्सीडेंट होता है तो वो ऑफेंस सबसे पहले अवेलेबल होगा, थाने से ही उस बंदे को क्लियर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ़ाइन की अमाउंट दे के वहाँ से बंदे को डिस्चार्ज किया जाए। तो वही लॉ अभी तक चल रहा है। हमारे लोगों के जज्बात हैं, लोग कहते हैं कि जी ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा कानून की किताब के अंदर नहीं है। कानून की किताब के अंदर सिर्फ इस जुर्म की सज़ा दियत है, और जब तक कानून साजी के ज़रिए इसकी सज़ा नहीं बनाई जाएगी तब तक दियत ही इसकी सज़ा है। और अगर उन्होंने दियत ली भी हो तो वो सज़ा अदालत ने यही देनी थी जो इन्होंने कोर्ट में जो फैसले से पहले वो रकम ले ली होगी। दियत की सर कितनी रकम बनती? देखें, दियत जो है वो 3 तरह से दियत कैलकुलेट होती है, सिल्वर के साथ, गोल्ड की रेट के साथ और ऊँट के रेट के साथ। वो बंदे के स्टेटस के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे जो सबसे कम दियत होती है वो सिल्वर के हिसाब से होती है, और सबसे जो मैक्सिमम दियत है वो ऊँट के हिसाब से। अगर हम ऊँट के हिसाब से करते हैं तो एक बंदे की दियत बनती है आज के दौर में कोई तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख रुपए बनती है। और शरीयत में जो मेल होता है उसकी दियत पूरी होती है और फीमेल की दियत हाफ़ होती है। और अगर हम इन दोनों की दियत को मिला लें ऊँट के हिसाब से मैक्सिमम दियत, तो ये 3 करोड़ 65 लाख समथिंग ये इनकी अमाउंट बनती है। अच्छा सर, ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सुलह के बदले एक नौकरी भी जो है कंपनी में दी जाएगी जो मतफी है उनके अहल खाना रिश्तेदार को। देखें, बात यह है जब सुलह होती है तो ज़ाहिर है एक दूसरों को कंपनसेट तो करते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ऐसी कोई चीज़ कंफर्म है या नहीं। लेकिन अगर ऐसी कोई बात हो तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि कोई ये एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट के बाद अगर ये माफ़ करते हैं, क्योंकि शरीयत में भी यही है, कत्ल का जो अगर आप उसकी जो सज़ा है किसास के ज़रिए भी ले सकते हैं और उसके साथ उसकी दियत भी। और अल्लाह ने फरमाया अगर तुम लोग माफ़ करो तो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बेहतर ये है। अगर इन लोगों ने माफ़ी दी है, क्योंकि जो मुल्ज़िमा है मैंने ख़ुद भी उनको देखा, वो वाकई वो उस काबिल नहीं है और वो अनसाउंड माइंड है। और अगर ये ट्रायल चलता भी है तो जो सेक्शन 84 का जो डिफेंस काउंसिल ने जो हवाला दिया है, जो प्ली ली है, वो प्ली मेरे ख्याल में इसके अंदर काबिल कबूल होगी आगे जाके ट्रायल में। या अगर कंप्रोमाइज़ नहीं हो जाता तो मैं भी इसका ट्रायल ही ना चलता आगे, क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मेंटल कंडीशन उसकी ऐसी नहीं है, लेकिन आसान की जो हिस्ट्री है उसमें तो वो 10 साल से कहीं इलाज पे नहीं है।
10 साल से 15 से वो नहीं है कहीं पे वगैरह। अब मुझे आखान की रिपोर्ट का नहीं पता, लेकिन जो डिफेंस काउंसिल ने आज अपनी बेस में अदालत में जो कागज़ जमा कराया वो एक लेटर है जिसमें वो लोग इंडोर्स कर रहे हैं कि जी ये साइकोपैथ है और इनके पास हमारे जो आगा खान वालों के पास इलाज चल रहा है 2005 से। तो इसका मतलब ये हुआ 2005 से 2024 में इन लोगों ने जो कागज़ अदालत में लगाया है उसके 250 विजिट्स हैं आगा खान हॉस्पिटल के। अब 250 विजिट में 2015 तक उनके बिजनेस खत्म हो चुके हैं, जी जी, बात कोई लेकिन मुझे ये भी पता चला ये यूके नेशनल हैं तो, और यूके में भी थे तो वहाँ पे भी उनका इलाज चल रहा था। मैं भी जिस टाइम आगा खान में नहीं जा रहा हूँ शायद यूके में इलाज चल रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू।